नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शरण। दोस्तों, आज एक बार फिर अखिलेश और जयंत की मुलाकात हुई। दोनों नेता अभी तक 2 बार साझा रैली कर चुके हैं, लेकिन भीतर खाने से खबर यह है कि अभी सीटों पर फाइनल तस्वीर नहीं बन पाई है। तो दोनों नेताओं के बीच आज 2 घंटे तक क्या बातचीत हुई, इस बातचीत के बाद अखिलेश ने क्या कहा, जयंत ने क्या कुछ कहा और इन दोनों के बीच यूपी के भविष्य को लेकर 22 के चुनाव को लेकर क्या कुछ तय हुआ, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जयंत अखिलेश से मुलाकात करने आज उनके घर पहुंचे थे। माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं ने बात की है। हालांकि किसी भी नेता ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि सपा ने आरएलडी को और आरएलडी को सपा से कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन सवाल सीटों का अभी बना हुआ है। इसीलिए बार बार जयंत लखनऊ आकर अखिलेश के आवास पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश के इस ट्वीट को देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अखिलेश से कुछ दूरी पर जयंत बैठे हुए हैं और अखिलेश ने कहा कि यूपी के भविष्य में विकास को लेकर जयंत से चर्चा हुई। इसी तस्वीर को जयंत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि यूपी के विकास को लेकर आज चर्चा की गई। तो सवाल यह है, क्या यूपी के आने वाले भविष्य को लेकर इन दोनों नेताओं ने प्लान तैयार कर लिया है, इसीलिए भविष्य पर चर्चा की जा रही? क्या चुनाव के मुद्दों पर, सीटों के बंटवारों पर कोई चर्चा नहीं हुई, या फिर अभी सब कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कोई ना कोई कुछ ना कुछ संदेश देना जरूर है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में इस बार समीकरण बदले हुए हैं। 6 मंडल, 26 जिलों और 156 के करीब सीटों वाली पश्चिमी यूपी में इस बार जयंत अपने आप को मजबूत मानकर चल रहे हैं। महापंचायतों में जिस तरह से उन्होंने दौड़ लगाई, जिस तरह से किसानों की नाराजगी का मुद्दा है, जाट और मुस्लिम एकता के धागे भी जिस तरह से मजबूत हुए हैं, उसके बाद जयंत 30 से 32 सीटें मांगने की कोशिश सपा से कर रहे हैं। लेकिन सपा उन्हें कितनी सीटें देती है ये अभी देखना अहम है। लेकिन जयंत की कोशिश यही है कि उन्हें उतनी सीटें मिले जितनी वो चाहते हैं, इसीलिए बार बार मुलाकातें कर रहे हैं। जयंत ये भी चाहते हैं कि अगर उन्हें उतनी सीटें नहीं मिल रही तो जो फॉर्मूला शिवपाल बता रहे हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उनके प्रत्याशी उतरे, तो कम से कम वो बातें ही तय हो पाए। लेकिन अभी भी दोनों नेता खुलकर किसी भी बात पर नहीं बोल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी के विकास को लेकर चर्चा हुई, लेकिन यूपी के विकास की चर्चा के लिए घर आने की जयंत को जरूरत क्या पड़ी, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या कुछ 2 घंटे की इस वार्ता में तय हुआ है, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को हराने का दोनों नेताओं ने क्या फॉर्मूला निकाला है, ये सब कुछ अभी जानना बाकी है। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि सीटों को लेकर जो सवाल है उसकी तस्वीर साफ होना जरूरी है, क्योंकि अब कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में जब सीटें आपस में तय होंगी तो ये लड़ाई दोनों युवा नेता अच्छे से लड़ सकेंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।